सभी को सादर जय जिनेंद्र। विजयादशमी पर्व। विजयादशमी पर्व वर्तमान में हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो आज दशहरा के नाम से विख्यात है। क्या आप जानते हैं विजयादशमी पर्व भी जैन पर्व प्रतीत होता है? तो आइए जानते हैं इसके संदर्भ में। कहा जाता है कि इस दिन रावण का वध हुआ था और राम की विजय हुई थी, अतः इसे विजयादशमी पर्व कहा जाता है। उक्त धारणा सर्वथा झूठ है, ऐसा भी नहीं है। हम इस कथन से ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, यह भी सत्य होगी, परंतु शोध कार्य करने के उपरांत कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई जो हम आपसे रूबरू करना चाहते हैं। विजयादशमी पर्व राम रावण के समय से भी अत्यधिक प्राचीन है और इसके पहले से भी यह भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाई जाती रही है। आइए जानते हैं पर्व किसे कहते हैं। पर्व माने पवित्र अवसर, शुभ तिथि या मंगल अवसर इत्यादि शब्दों में हम पर्व को समझ सकते हैं। शास्त्रों में पर्व को दो प्रकार से कहा गया है। पहला त्रैकालिक पर्व, दूसरा तात्कालिक पर्व। वहीं शास्त्रों में तात्कालिक पर्व को भी दो प्रकार से बताया गया। पहला घटना विशेष, दूसरा व्यक्ति विशेष। जो ये विजयादशमी पर्व है, यह एक घटना विशेष तात्कालिक पर्व के अंतर्गत आता है। आइए हम जानते हैं विजयादशमी की कहानी को। एक दिन की बात है कि भरतेश आनंद पूर्वक अपने राजभवन में विराजमान है। इतने में ही अकस्मात बुद्धिसागर मंत्री उनके पास आए और बोले, हे स्वामी, शस्त्रालय में बाल सूर्य के समान चक्र रत्न का उदय हुआ है, अतः अब दिग्विजय हेतु प्रस्थान करें। सम्राट भरतेश ने यह समाचार सुनकर उस मंत्री को अनेक वस्त्राभूषण भेंट में दिए और आज्ञा दी कि शुभ मुहूर्त में दिग्विजय हेतु प्रस्थान की तैयारी करो। इसके बाद भरतेश ने 9 दिन तक नगर के जिन मंदिरों में बड़े ही उत्साह के साथ महान पूजा आराधना का आयोजन किया। इन दिनों नगर की शोभा देखते ही बनती थी। सर्वत्र मंदिरों में अनेक यज्ञ हो रहे थे। सभी नागरिक अभिषेक पूजन आदि में तल्लीन थे। सेना के योद्धा भी अपने अस्त्र शस्त्रों के बड़े अनुराग से पूजा कर रहे थे। उत्साह पूर्वक रात्रि जागरण हो रहे थे, जिनमें गीत संगीत इंद्रजाल आदि कलाओं का प्रदर्शन हो रहा था। इस प्रकार 9 दिन की महापूजा के उपरांत भरतेश ने दशमी को वीर लग्न के शुभ मुहूर्त में चक्र रत्न एवं भारी सेना के साथ दिग्विजय हेतु प्रस्थान किया। भरतेश चक्रवर्ती ने दिग्विजय हेतु दशमी के दिन प्रस्थान किया था। इसी कारण ये दिन विजयादशमी कहलाने लगा। भरतेश वैभव में उपलब्ध इस विवरण से प्रतीत होता है कि विजयादशमी का यह पर्व सर्वप्रथम भरत चक्रवर्ती ने ही मनाया था और तभी से आज तक यह लोक में प्रचलित रहा है। यही कारण है कि यह एक जैन पर्व भी प्रतीत होता है। उक्त शोध का आधार कन्नड़ भाषा के महाकवि रत्नाकर द्वारा रचित भरतेश वैभव का द्वितीय अधिकार दिग्विजय संधि है। विशेष जिज्ञासु जन अपनी पिपासा को शांत करने के लिए उसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ यह कथा अति संक्षेप में प्रस्तुत की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को देखा, एतदर्थ बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।